कोटि नमन करती हूँ। और आज इस क्राइस्ट इंटर कॉलेज मेहनाजपुर के प्रांगण में यहाँ मंच पे उपस्थित समस्त विद्वत सज्जनों और मेरी बहनें, मैं आप सभी लोगों को जय भीम करती हूँ और आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ तथा धन्यवाद देती हूँ। हमारे पूर्व के वक्ता अपनी सारी बातें कहती हैं, हमको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस महापुरुष की जयंती है, हमारी 4 बहनें हैं, भाभी लोग हैं और हम लोग 5 लोग हैं। इस देश में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जब थी कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसे उस पति के लाश के साथ जिंदा जलाया जाता था। अगर जो हमारी बहन बेटी जिंदा नहीं जलती थी तो उसे बेहोशी की दवा खिलाकर, उसे भांग धतूरा खिलाकर, उसे बांस के डंडे से उसके पति के लाश के साथ बांध दिया जाता था और ढोल नगाड़े बजाकर और जो है कि उसको शमशान भूमि पे पति तो मर गया है लेकिन जिंदा स्त्री को भी उस विधवा पत्नी के साथ जलाया जाता था क्योंकि उसे जीने का अधिकार नहीं था। लेकिन धन्य हो इस देश का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में रेगुलेशन एक्ट 17 के तहत कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म होता है, अंग्रेजों के बाद कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हमारे देश में थी कि जो है कि हमारे ऊपर जो एक तरह से कह लिया जाए मनमानी व्यवस्था थी, पूरी तरह से हमको दबा के रखी थी, हमको कुचल के रखी थी। उससे मुक्ति पाना हमको, हमारे भाइयों को, हमारी माताओं बहनों को बहुत मुश्किल था। बद से बदतर जिंदगी, जानवरों की जिंदगी जी रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब प्रादुर्भाव होता है, जब वो पढ़ लिख कर आते हैं तो 5 फरवरी 1951 को हम महिलाओं के अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल का कानून बनाते हैं। जब 5 फरवरी 1951 को हिंदू कोड बिल का कानून बनाते हैं, संसद में पेश करते हैं, तो यही नेहरू मंत्रित्व के लोग उसका विरोध करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय कानून मंत्री थे। जब वो जानते हैं कि हमारी महिलाओं के हक अधिकार की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये नेहरू मंत्रित्व के लोग विरोध कर रहे हैं, तो बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 को क्या किया? कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब ने कहा कि जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस जो महिलाएं हमारे समाज का एक अंग है, एक हिस्सा है, अगर उनके हक अधिकार के लिए ऐसा हो रहा है तो मुझे इस जो है कि कुर्सी पे रहने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब के अथक प्रयास के बाद फिर 1955-56 में हिंदू कोड बिल पास हो जाता है। जब हिंदू कोड बिल पास होता है तो आज हमारी माताएं बहनें, एक बहन शिक्षिका के रूप में हमारी रीता भाभी और चंद्रकला भाभी, हमारी एक बहन वहाँ से चलकर आई हैं जो चिलविला से, और मैं स्वयं डॉक्टर गीता जो पूरे प्रदेश में मेहनाजपुर का रिकॉर्ड बनाई आप लोगों के बदौलत, एक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1966 में इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती हैं, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने शपथ ग्रहण में आभार व्यक्त करते हुए कहा था, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते और उनका बनाया हुआ भारत का संविधान ना होता तो आज मुझे भारतवर्ष की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का ऐसे शख्सियत, ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मनाया जा रहा है जिस शख्सियत ने हमें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। आज मैं अपने भाइयों के साथ कुर्सी पे बैठ सकती हूँ, आज आप लोग बैठ सकती है। ये जो हम आदान प्रदान अपने विचारों का खुले तौर से कर रहे हैं, ये इस महापुरुष की कुर्बानियाँ हैं, उसका त्याग है। तो ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मनाया जा रहा है और जाएगा 14 अप्रैल को पिछले की तरह इस बार भी हमारे मुन्ना प्रधान जी बैठे हैं। मैं इनके ग्राम सभा में हमारी पूरी कमेटी प्रचार करने गई थी, वहाँ पे प्रचार करते हुए हम लोग अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन वहाँ पे जब हम लोगों को कुछ ऐसी बातें बोली गई, इन्हीं के गांव की माताएं बहनें, कुछ भाई लोग बोले कि आप लोग इतनी से क्यों जो है कि झांकी निकाल रहे हैं, इतनी कुर्बत है तो आप लाल मुंह से निकाल कर
दिखा दीजिए, मेहनातपुर से निकाल कर दिखाइए। साथियों मैं बता दूं, अभी इसके पहले जो मीटिंग हुई थी, हमारे बहुत से वक्ता बोले कि यह मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है, कर लिया जाना मुमकिन है कि जो एक बार जो है कि परमिशन मिल जाता है झांकी वहीं से निकलेगी। लेकिन मेरे साथियों, हमने कहा कि अगर लालमऊ से, मेहनातपुर से, मैंने मुन्ना भैया से बोला कि झांकी निकलेगी तो मेहनातपुर से निकलेगी। मैं इनसे उस मीटिंग में आज से 4 दिन पहले मैं बोले परमिशन, हमके परमिशन तो मिलेगा। साथियों मैं आपसे दावे के साथ कह रही हूँ, आपकी मैं बहन बेटी हूँ, आपने हमको बहुत सम्मान दिया, हमने आपके लिए कुछ नहीं किया और मैं करूंगी, आप लोग हमेशा मेरे लिए करते रहेंगे। इसलिए नहीं करूंगी कि वो काम काज तो अपनी बात है, हम हमेशा बेटियां पिता के बहने भाइयों की रीढ़ी रहती है। मैं हमेशा आपके सामने मांगने का काम करूंगी, चाहे मैं कुछ रहूं या ना रहूं, चाहे जो सरकार हो, चाहे सपा की हो, भाजपा की हो, चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे IAS IPS IGDIG क्यों ना हो, अगर मैं जिंदा रह गई, अगर मेरा कोई भाई कह देगा कि मेहनातपुर के मुन्ना प्रधान के घर से झांकी निकलेगी तो परमिशन मैं मुन्ना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर गीता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर गीता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आके गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आके गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहारी सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहारी सर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बच्चेलाल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इस मेहनातपुर की समस्त टीम हमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, और हमारी माताएं बहनें मेरी भाभियां जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये है मेरे साथियों, हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे तो परमिशन कौन सी बड़ी चीज है, परमिशन हम लोग ले लेंगे। यही SDM महोदय हीरा हवाली कर रहे थे, मैंने कहा आप रुकिए, वर्मा भैया से बोली आप आइए, कहे मैडम कितना तेज गाड़ी चलाएं, SDM जा रहा था। जब मैं उसको सर करने के बाद जब ज्यादा पानी सर से ऊपर चलने लगा तो मैंने कहा आप रुकिए, मैं एक प्रतिनिधि के रूप में कह रही हूँ, आपको रुकना पड़ेगा आधे घंटे, और नहीं रुकेंगे तो फिर बहुत ज्यादा बवाल हो जाएगा। वह रुका, रुकने के बाद वह SDM महोदय रुके, फिर वर्मा भैया हाथ बजाते हुए जा रहे थे, मेरे भैया आ गए। तो अभी मेरे अच्छे लाल भैया बोले हैं कि अगर इनको कुछ हो जाता तो मेरे साथियों, मैं वर्मा भैया या आप लोगों के बारे में कह रही हूँ, वो समझते हैं एक शाख काट कर पेड़ मर जाएगा, वो समझते हैं एक शाख काट कर पेड़ मर जाएगा। अरे उन्हें कौन बताए कि जड़ अम्बेडकर है, हर शाख पर लौटकर फिर आएगा। ऐसे तमाम वर्मा भैया चले जाए, डॉक्टर गीता चले जाए, अच्छे लाल भैया चले जाए, लेकिन हमको फख्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारी जान गई तो इस महापुरुष के जयंती के परमिशन के लिए हम जा रहे थे, उसके लिए गई है। और हमारा कोई भी भाई यहाँ से निकल कर जाएगा उस कार्य को आगे बढ़ाएगा। तो मैं यही निवेदन अनुरोध करूंगी, चाहे कोई रहे, हम लोग रहे या न रहे, हमारे स्वामीनाथ भैया रहे या न रहे, अनिल भैया, शिवमूरत भैया, दिनेश प्रधान, सुरेश जी, मनोज वर्मा, इधर हमारे बहुत से बिहारी चाचा, सबका नाम में जानू, कोई रहे या न रहे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारे नौनिहाल भाई हैं, आप लोग इस कारवा को निरंतर बढ़ाते रहिएगा, अकेले ही चलिएगा, लेकिन यह झांकी इस झांकी को निकालते रहिएगा। हम लोग जो वादा किए थे कि मेहनातपुर से झांकी जाएगी डेली और दूसरी बार झांकी किसी और स्थान से निकलेगी, तो साथियों इस बार लालमऊ क्राइस्ट इंटर कॉलेज से निकलेगी और माननीय मुन्ना प्रधान, बिहारी चाचा जी के ये लोग बस हम लोग को आशीर्वाद
जाएंगे, सारी मेहनत हम लोग करेंगे। ये लोग हमारे साथ बस जो है कि हम लोगों के साथ आशीर्वाद स्वरूप चलेंगे। तो ये झांकी यहाँ से निकली। कल अगर कोई भाई बोल देगा कि बर्मा से निकलेगी तो परमिशन दिलाने का मेरा काम है, मेरा साथ दीजिएगा। ये झांकी आप लोग निरंतर करते रहिएगा। कोई काम करेगा कि झांकी जियापुर से निकलेगी, परमिशन दिलाने का काम मेरा रहेगा। चाहे उसके लिए कितना भी कुर्बानी देनी पड़े। कुर्बानी देने पड़े और कुर्बानियां उनकी लेनी पड़े, सब होगा। लेकिन झांकी हमारी चेंज होकर निकलेगी, क्योंकि हमारा जियापुर का भाई है, लालमोहन का भाई है, कईरी का भाई है, मेहनापुर का भाई है, और जो है कि दक्षिण के पूरा का नगीना भैया के गांव का भाई हो, चाहे हमारे सहयोग सब लोग देते हैं, चाहे बर्मा के हो या मौका पाते, तो सहयोग सब लोग देते हैं। तो सब लोगों को एक एक बार नेतृत्व दिया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यहाँ पे उपस्थित आप सभी विद्वान सज्जनों का, संचालन कर रहे संचालक महोदय जी का, आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद